Hello everyone, I am Durgeswari Sahu, Assistant Professor in CSE Department from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will discuss about the topic is e-commerce strategy. ठीक है, क्या है हमारा आज का टॉपिक? ई-कॉमर्स स्ट्रेटजी. अपने जो पिछले क्लास में क्या दिखाया था, हमारा जो ई कॉमर्स है और किस टाइप से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, किस टाइप का उसका क्या होता है, वर्क होता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के बारे में हमने बताया था. ठीक, तो उसमें होता क्या है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में, ये भी हमने क्या हुआ उसमें क्या किया था, बताया था. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस तो समझ में आया हमको. ठीक है, आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, वो हमको समझ में आ गया. बट अब हम उसको करेंगे कैसे, किस टाइप से उसका क्या रहेगा, प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो भी रहेगा. ठीक है, हम उसको डेवलप करने के लिए क्या क्या करेंगे, हमको किस बेसिस पे हम वो बिजनेस कर रहे हैं, ये हमको जानना जरूरी है. ठीक है, और उन सब बातों का हमको पता होना चाहिए, है ना. तो हमने वाई ई कॉमर्स हमने पढ़ा था. ठीक है, ई कॉमर्स क्यों, ये हमने उसके बारे में कैसे उसको करेंगे, किस लिए कर रहे हैं हम लोग ई कॉमर्स, वो सब चीज हमने पिछले क्लास में बता दिया था. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बता रहे हैं, हम लोग ई कॉमर्स स्ट्रेटेजी के बारे में, किस टाइप से हम लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, वो हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्ट्रेटेजी क्या होता है, हैविंग अ प्लान कैन हेल्प save you from making mistakes and getting off target from your original objective. A plan does not have to be long and complex. ठीक है, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है आपका, हैविंग अ प्लान कैन हेल्प सेव यू. ठीक है, ऐसा प्लान जो हमारे लिए क्या हो, बेनिफिशियल है, हमको सेव करके रखे. ठीक है, सेव रखे हमको, ऐसा प्लान करेंगे हम लोग अपने क्या बिजनेस में, जिससे हम सेफ रहें, हमको लॉस ज्यादा ना हो. ठीक है, हम कोई भी इंसान जो बिजनेस करता है वो बिजनेस किस बेसिस पे करता है, अपना प्रॉफिट के बेसिस पे. ठीक है, उसको प्रॉफिट मिले उस बिजनेस से बेनिफिट मिले, इस बेसिस पे क्या करता है, बिजनेस करता है ना. चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो या आपका क्या हो, ऑनलाइन बिजनेस, या आपका जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफरेंस हमने क्या बताया था, पिछले क्लास में बता दिया था. ठीक है, तो जो बिजनेसमैन है या जो बिजनेस कर रहे हैं वो किस बेसिस पे बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट के बेसिस पे. उनका मेन एम क्या रहता है, प्रॉफिट कमाना. ठीक है, प्रॉफिट कमाना ही उनका मेन एम रहता है. उस बेसिस पे उन लोग जो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं. तो जो स्ट्रेटेजी जो लोग तैयार करते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से अपने बिजनेस को देखते हुए कि किस टाइप का स्ट्रेटेजी हमको फॉलो करना चाहिए, कैसा हमें उसमें जो प्लानिंग या हम जो भी स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं उसमें ऐसे टॉपिक्स डालें, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस जो रहता है वो सब करें कि हमारा बिजनेस क्या हो, आगे बढ़े. ठीक है, तो वही हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे. ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में पढ़ चुके हैं, अब स्ट्रेटेजी पढ़ रहे हैं. Having a plan can save you from making mistakes and getting off target from your original objectives. ठीक है, आपका जो ऐसा प्लानिंग, ऐसा आपका जो क्या है प्लान है, स्ट्रेटेजी जो क्या करता है, आपको सेव करता है आपके जो मिस्टेक्स रहते हैं. ठीक है, आपका जो थोड़ा बहुत मिस्टेक्स है जिसकी वजह से आपके बिजनेस को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. ठीक है, तो लॉस हो रहा है, तो लॉस चलते रहा तो आपका बिजनेस बचेगा क्या, नहीं बचेगा. इस वजह से हमको क्या करना पड़ता है, स्ट्रेटेजी करना पड़ता है, स्ट्रेटेजी तैयार करना पड़ता है, ताकि हमको क्या हो, बिजनेस में लॉस ना हो, हमारा जो मिस्टेक्स है वो क्या हो, उससे हम लोग क्या हो जाए, सेव हो जाए, ताकि हमसे मिस्टेक्स कम हो, मतलब हो ही ना, इस टाइप का. ठीक है, और जो हमारा टारगेट हमको अचीव करना है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स है, हमारा बिजनेस टॉप लेवल पर पहुंचे, ये हमारा क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो एम है वो क्या हो, कंटिन्यू चलते रहे, उसमें कोई भी क्या हो, रुकावट ना आए. ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रेटेजी यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कंसिडर की, कैसे कैसे कंसिडर करते हैं आप, जैसे आपका आता है मिशन. ठीक है, मिशन आपका क्या रहता है, आपका एम. ठीक है, मिशन क्या है, मिशन ये है कि हमको आप एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि
एक हफ्ते में मुझे अपने जो बिजनेस है उसको यहां से यहां तक लेके जाना है। ठीक है, इस टाइप का आपका क्या होता है, मिशन चलता है। आज हमारा जो काम यहाँ छोटा सा रुक पड़ा है, जैसे आपका काम बचा हुआ है, ठीक है, आज हमको 4 काम करना था बट हमारा 2 ही काम हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका जो अपने टारगेट से भटक चुके हैं ना, तो ये ना हो। हमारा जो टारगेट है, जो हमारा मिशन है, आज हमको 4 काम करना है तो हम 4 काम ही करें। ये हमको स्ट्रेटेजी अपने तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसे करनी पड़ेगी। हमको अपना टाइमिंग सेट करना पड़ेगा, हमको अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि हमारे टाइमिंग के हिसाब से हमारा काम कब कंप्लीट होगा, हमारा काम कैसे हम करेंगे उसको। ठीक है, इस टाइप का क्या होगा, आपका मिशन में आपका होगा तैयार करेंगे स्ट्रेटेजी। अब जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, उन लोग का क्या रहता है, स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, एक रणनीति होती है। ठीक है, वो रणनीति कैसे तैयार करनी है, जो बच्चे होते हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं, 6 सब्जेक्ट है बच्चे का, ठीक है, अब उस 6 सब्जेक्ट का क्या है, 1 महीने में उसको क्या हो रहा है, पेपर हो रहा है। 1 महीने में उसको वो 6 सब्जेक्ट का क्या करना है, तैयारी करना है। तो वो कैसे करेगा, वो उसको क्या करते हैं, वो स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। ठीक है, कि आपका 6 सब्जेक्ट है तो वो क्या करेगा, 6 5 जा 30, ठीक है, तो 5 डेज का क्या करेगा, वो शेड्यूल तैयार करेगा कि मुझे 5 डेज में क्या करना है, एक एक सब्जेक्ट को कवर करना है। ये क्या होता है, स्ट्रेटेजी होता है। ठीक है, अब उसको एग्जाम फाइट करना है, ठीक है, अब वो स्ट्रेटेजी तैयार नहीं करेगा, उसको जो उसका टारगेट है 90% लाने का, ठीक है, अगर वो स्ट्रेटेजी के बिना ही ऐसे करेगा तो कंप्लीट हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। हाँ, वो थोड़ा बहुत पढ़ते रहेगा, कितना आएगा, 50% 60% आ सकता है, ज्यादा आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर उसको 90% चाहिए तो वो क्या करेगा, स्ट्रेटेजी तैयार करेगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ वो क्या करेगा, काम करेगा। उस बेसिस पे क्या होगा, वो उसको जो उसका टारगेट है, जो उसका मिशन है, वो उसको क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, तो हम भी अपने बिजनेस में क्या करेंगे, जो हमारा ई कॉमर्स बिजनेस है उसमें हम लोग स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, जिस बेसिस पे हमको क्या मिलेगा, हमारा मेन गोल या हमारा टारगेट हमको क्या होगा, अचीव होगा, हम उसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप का क्या होता है, आपका स्ट्रेटेजी होता है। फिर क्या आता है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या है, हमको जो भी टेक्नोलॉजी यूज करना है, हमको नए नए टेक्नोलॉजीज को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। जैसे हमको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में नहीं पता है, ठीक है, हम आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रहे हैं, तो हमको क्या है, हर एक चीज क्या है, इंटरनेट से हमको बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिसके बारे में हम पता कर सकते हैं। ठीक है, और उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज के जो जमाने में क्या है, बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजीज यूज हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज आ गए हैं जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अपना प्लानिंग या अपना स्ट्रेटजी के बेसिस पे हमारा बिजनेस जो रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रेटेजी, किस टाइप का स्ट्रेटेजीज होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप से क्या होता है। बिजनेस को मेन, अगर बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं कोई जो भी बिजनेसमैन है, तो उसको किस किस बात का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजी को किस किस तरह से फॉलो करना चाहिए, किस टाइप का स्ट्रेटेजी तैयार करना चाहिए एक बिजनेसमैन को, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसमैन को, वो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो फर्स्टली तो इसमें क्या होगा, ठीक है, फर्स्टली क्या है आपका, नो योर
नो योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, ये क्यों इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रहे हैं? ठीक है, आपका क्या है, नो योर टारगेट ऑडियंस। आपका जो ऑडियंस है उसको क्या करना है, टारगेट करना है। कैसे? अपना बिजनेस चला रहे हैं, वेबसाइट्स है, ठीक है, वेबसाइट्स में काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, आपका क्या है, ऑडियंस है, क्या रहता है, आपको देखते रहते हैं, व्यूज आते रहते हैं आपके, है ना, इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने इसको शेयर किया है, आपको आपका जो बिजनेस चल रहा है इसको शेयर किया है, ठीक है, उसको फॉलो कौन कौन कर रहा है, ये हम क्या करेंगे, उस ऑडियंस को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, और उनको क्या करेंगे, बीच बीच में उसको क्या करते रहेंगे, हम लोग देखते रहेंगे कि वो ऑडियंस जो है हमारे बिजनेस के लिए क्या क्या कर रहे हैं। हम लोग जैसे रहता है ना बहुत सारे, जैसे हम लोग यूट्यूब का ही अपन ओपन कर देंगे तो उसमें क्या रहता है, शेयरिंग का ऑप्शन रहता है, बहुत सारे ऑडियंस रहते हैं जो क्या करते हैं, शेयर करते रहते हैं वीडियोस को, ठीक है, आपका जो और भी क्या आपका फॉलोज करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑडियंस है, जैसे कस्टमर्स आए, कस्टमर्स क्या किए, आपके वेबसाइट पे विजिट किए, ठीक है, उन्होंने आपका वेबसाइट देखा, उनको वेबसाइट अच्छा लगा, तो वो क्या करेंगे, दूसरों को भी उसके लिए क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे, ठीक है। आपके बिजनेस में क्या हो गया, आपका जो बिजनेस के लिए क्या करेंगे उन लोग, एक प्रमोटर की तरह क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है, उस बिजनेस को प्रमोट करने का काम करेंगे। ऐसे ऑडियंस को हम लोग को क्या करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए, जिससे हमारा बिजनेस क्या हो, आगे बढ़े, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, वैसे ही जैसे बिजनेस आपका क्या हो गया, कोई भी ऐसा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक या आपका ऑनलाइन बिजनेस है, उसमें क्या होता है, आपका जैसे ऑडियंस आया, कस्टमर्स आए, सामान लिए उन्होंने, तो उनको सामान अच्छा लगा, है ना, वो बहुत बार मतलब 3-4 बार उस बिजनेस में क्या करते हैं, विजिट कर चुके हैं, उन्होंने क्या किया, सामान खरीद चुके हैं, उनको बहुत अच्छा सामान मिला, ठीक है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, अपने आस पड़ोस वाले या आपके अपने जान पहचान वालों को क्या करते हैं, और बताते जाते हैं। उससे क्या हो जाता है, आपका जो कस्टमर का जो आना हो क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो इससे आपके क्या, तो बहुत सारे कस्टमर्स आपके जो वेबसाइट पे जो आपका बिजनेस है उस पर क्या करते हैं, विजिट करते जाते हैं। तो ऐसे ऑडियंस जो आपको क्या है, बिजनेस को क्या करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, आपको फॉलो करके आपका जो बिजनेस है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्या रहता है ऑडियंस है, उसको हमको क्या करना है, टारगेट करना है। क्यों? अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए, क्या है, प्रॉफिटेबल वे है कि ऑडियंस को टारगेट करके हम लोग क्या करें, उस ऑडियंस को टारगेट करें और बीच बीच में उनको क्या करते रहे हम लोग अपने उसमें, ठीक है, हम लोग को कुछ अपना बताते रहे कि इस टाइप का है, ऐसा है, उनको और प्रमोट करते रहे, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या लगे, उसके से अपना राय ले लें, उससे फीडबैक ले लें कि कैसा रहा, कैसा है आपका ये हम लोग जो बिजनेस है, कैसा लगा है आपको, किस टाइप का है ये, ठीक है। इस टाइप का हम लोग उसको क्या करते रहेंगे, लेते रहेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका सेकंड, क्या आता है आपका, प्रमोट योर ब्रांड, ठीक है। अपने ब्रांड को क्या करना है, प्रमोट करना है, ठीक है, प्रमोशन, ठीक है। आपका प्रमोशन रहता है, आपका जो एडवर्टाइज के बेसिस पे या और अलग अलग तरीके रहते हैं आपका क्या, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। आपका जो ब्रांड है, जो आपका ब्रांड, आपका जो बिजनेस का ब्रांड है, उस सबको क्या करना है, प्रमोट करना है, ठीक है, एडवर्टाइज के थ्रू। और बहुत सारे ऐसे तरीके रहते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है। अपने ब्रांड को प्रमोट करना मतलब क्या होता है, आपका बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे पास कस्टमर्स के आने क्या हो जाते हैं, उसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। कस्टमर्स जो प्रमोशन को देखते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स रहते हैं जिसमें अलग अलग उसमें क्या रहता है, आपका बीच बीच में पॉपअप बॉक्स या आपका जो बॉक्स ओपन होते रहता है, ठीक है, उसमें क्या रहता है, एडवर्टाइजमेंट्स आपका दिया रहता है,
ठीक है। तो इस टाइप का क्या करते हैं, उसको प्रमोट करते जाते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो ब्रांड है वो प्रमोट होते रहता है, तो आपका बिजनेस क्या हो जाता है, आगे बढ़ते जाता है। कई बार ऐसा रहता है कि हम लोग अपने बिजनेस को किसी को पता नहीं रहता कि छोटा बिजनेस है, चल रहा है, तो वो क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उससे क्या होते हैं, अनजान रहते हैं, उसको पता नहीं हो पाता है कि ये बिजनेस है एक्चुअली में। ठीक है, तो इस टाइप का हम लोग क्या करते हैं, जो बिजनेस है उसको प्रमोट करके हम लोग क्या करते हैं, उसको कस्टमर्स को अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपने बिजनेस की ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, वो बहुत सारे अपने जो फ्रेंड्स हैं उसको शेयर फॉलो करते हैं, जिससे वो किस में आ जाते हैं, टारगेट ऑडियंस में। ठीक है, तो ऐसे ब्रांड को हम लोग क्या प्रमोट करके अपना क्या रहते हैं, दूसरे वेबसाइट्स में अपना जो लिंक भेज देते हैं, उसमें हम अपना एडवर्टाइज क्या क्या है छोटा छोटा डाल देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, बिजनेस प्रमोट होते जाता है ना। उसके बेसिस पे हमारा क्या होता है, बिजनेस आगे बढ़ते जाता है, क्योंकि उसमें कस्टमर्स का विजिट बहुत सारा बढ़ जाता है। ठीक है, आपका जो कस्टमर्स उसमें आते जाते हैं वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इस वजह से। ठीक है, फिर क्या आता है आपका थर्ड, क्या रणनीति का तैयार करनी है आपको, get to know your competitor। ठीक है, आपका क्या रहता है, गेट टू नो योर कॉम्पिटिटर। ठीक है, आपका कॉम्पिटिटर क्या है उसके बारे में भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कि जैसे आपका बिजनेस चल रहा है, अलग आपका बिजनेस सेम उसी टाइप का है या अलग टाइप का है, वो बिजनेस आपसे आगे बढ़ते जा रहा है ना। तो आपको ये क्या करना है, ध्यान में रखना है कि हमारा जो बिजनेस है, ठीक है, वो क्या है, उनसे क्या हो गया है, कम चल रहा है, तो हमको उनसे आगे बढ़ना है। कंपटीशन की भावना जो हमने क्या रहनी चाहिए। ठीक है, कंपटीशन हमेशा रखना चाहिए। इवन पढ़ाई से लेके आपका क्या रहता है, बिजनेस में क्या रहता है, बिजनेस क्या है, चलता है, एक कंपटीशन ही चलता है बिजनेस में। कंपटीशन के बेसिस पे ही आपका बिजनेस क्या होता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, अगर कंपटीशन ही नहीं है तो बिजनेस का भी कोई मतलब ही नहीं है ना। कैसे, क्योंकि कंपटीशन रहता है तभी क्या रहता है, एक दूसरे मतलब जो बिजनेसमैन है उसमें क्या रहता है, कंपटीशन की भावना से ही उन लोग आगे 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 बढ़ते जाते हैं। ठीक है, उन्होंने ये कर लिया अपनी कंपनी में, उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, जिससे उसका बिजनेस आगे बढ़ रहा है, हमारा बिजनेस कम है, नीचे है। इस बेसिस पे उसको क्या होता है, थोड़ा सा रियलाइज होता है कि हमको भी क्या करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना चाहिए कि उन लोग क्या कर रहे हैं, उनके वेबसाइट पे विजिट करके आपको देखना है कि उन्होंने क्या क्या तैयारी करके रखी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की, है ना, और क्या क्या उन लोग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, किस टाइप का स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने की। तो इस टाइप का आपको क्या करना है, सर्च करना है अपने कॉम्पिटिटर्स को, कौन कौन आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको सर्च करना है। उसके बाद उसके बिजनेस के बारे में आपको क्या करना है, देखना है कि उन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है, कितने बिल्डिंग्स हैं, कितने प्रोडक्ट्स का तैयार करते हैं, कितने प्रोडक्ट्स को कितने दाम पे बेच रहे हैं, कितना उसमें बेनिफिट दे रहे हैं, कितना उसमें एक्स्ट्रा छूट दे रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उन लोग क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये सब बातें हम लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आपका क्या आता है, ये बिजनेस का क्या है, आपका स्ट्रेटेजी है। ठीक है, फिर आपका क्या आता है, प्रोवाइड द बेस्ट शॉपिंग experience possible, provide the best shopping experience possible। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोवाइड द बेस्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, इसमें क्या रहता है, आपको जो कस्टमर विजिट किए हैं उस आपके वेबसाइट पे, उसको क्या करना है, आपको जो बेस्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस उनको क्या कराना है, फील कराना है। कैसे, जैसे उन्होंने विजिट किया, आपके सामान को लिए खरीदे, ठीक है, अच्छे से आपको क्या किया,
आपका बहुत सारा सामान लिए, उसने बहुत सारा परचेस किया सामान आपके वेबसाइट से, उनको अच्छा लगा, ठीक है। तो आप उनको और अच्छा लगाने के लिए, आपको अच्छा फील करे, इसके लिए आपको और कुछ करना चाहिए उसके बेसिस पे। जैसे आपका किसी में आपको क्या हो गया, छूट दे दिए उसको, ठीक है, या फिर जैसे बड़ा सामान लिए तो उसमें एक छोटा सामान आपको गिफ्ट कर दे उनको, ठीक है। इस टाइप का क्या है, थोड़ा सा उनको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। बिजनेस आपको, आपके साथ बिजनेस करने में, आपके साइट पे क्या करने, विजिट करने में भी उनको क्या होगा,